नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्लांट एक्स पर। दोस्तों, आज हम आपके साथ बहुत ही रोचक और प्रेरणास्पद कहानी शेयर करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भगवान बचाएगा। इस कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह भगवान हमारे को विषम से विषम परिस्थिति और संकट में बचाने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। बस हमें उस अवसर उन व्यक्ति को पहचानना होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करता था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उसकी इज्जत किया करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी। पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु की कमर तक आ पहुंचा। इतने में वहां से एक नाव गुजरी। मल्ला ने कहा, हे साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाइए, मैं आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दूंगा। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, साधु ने उत्तर दिया। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा और वहां बैठकर ईश्वर को याद करने लगा। तभी अचानक उन्हें गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी कि एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे जोर से पकड़ने का आग्रह किया। पर फिर से साधु बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु महात्मा की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु महाराज स्वर्ग पहुंचे और भगवान से बोले, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन के साथ पूजा आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूब कर मर रहा था तब आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया था। पहला उन ग्रामीण के रूप में, दूसरा उस नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाए। तो दोस्तों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों की प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं जो हमारे सामने से तेजी से गुजरते हैं। यदि हम उन्हें सही वक्त पर पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना ही पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। और ऐसी प्रेरणास्पद कहानी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।